आ चुके हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम जय राधा माधव गाते हैं तब तक, ठीक है? जी प्रभु जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजधन रंजन, यशोदानंदन ब्रजधन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपाद शील जय गुरुदेवा जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद निताई हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभाजिकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का और वैष्णव माताओं का बहुत बहुत स्वागत, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा हिज ग्रेस बुरीजन प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे इस सेवा के लिए यहाँ पर लगाया। तो और जो टॉपिक
आज हमने चुना है, आप लोगों को पता चला है प्रभु जी टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा अच्छा, तो आज का टॉपिक है, मैंने उनको बताया था कि मुश्किल परिस्थितियों का कैसे सामना किया जाए, क्योंकि आजकल बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है, बहुत ही टिपिकल समय चल रहा है चारों तरफ पूरे वर्ल्ड वाइड। तो हमने सोचा कि इसी टॉपिक पर आज चर्चा करनी चाहिए कि मुश्किल परिस्थितियां हो, देन हाउ टू फेस देम। ठीक है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। जैसा मैंने कहा कि आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय में कि अगर मुश्किल परिस्थितियां हो तो देन हाउ टू फेस देम। अंग्रेजी में कहते हैं द प्रोवोकिंग सिचुएशंस व्हेन कम्स देन हाउ वी शुड फेस देम। इसको विषय को स्पष्ट करने के लिए हमने एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक चुना है। श्रीमद् भागवतम के श्लोक में ये है 10वां स्कंद अध्याय 1 और अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय और श्लोक संख्या है 53 अर्थात 53 नंबर। तो मैं श्लोक और अनुवाद और तात्पर्य पढ़ूंगा, उसके बाद हम इस विषय में चर्चा करेंगे। प्रसन्न वदनम भोजो नरसंसं निरपत्रपम मनसा दोयमानेन विहसन्निनदम अब्रवीत। इसमें सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, वसुदेव का मन चिंता से पूर्ण था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर निर्लज्ज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य श्रवण कीजिए। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है। कभी कभी संकटकालीन स्थिति में कपट से काम चलाना पड़ता है, जैसा कि वसुदेव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया। यह भौतिक जगत बहुत ही जटिल है और अपना कर्तव्य निभाने के लिए ऐसी कूटनीति अपनानी पड़ती है। वसुदेव ने कृष्ण को जन्म देने के लिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इससे सूचित होता है कि कृष्ण तथा उनके हितों की रक्षा के लिए कपट से काम लिया जा सकता है। पूर्व घोषित व्यवस्था के अनुसार कंस का वध करने के लिए कृष्ण को वसुदेव तथा देवकी से जन्म लेना था, अतः वसुदेव को स्थिति से निपटने के लिए हर प्रयत्न करना पड़ा। यद्यपि सारी घटनाएं कृष्ण द्वारा पूर्व नियोजित होती हैं, किंतु भक्त को कृष्ण की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भक्त को हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए और सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। भगवत गीता से भी यही उपदेश प्राप्त होता है। यद्यपि अर्जुन के लिए कृष्ण सब कुछ कर रहे थे, किंतु अर्जुन कभी भी अहिंसक की तरह आलसी बनकर बैठा नहीं। वह युद्ध में यथाशक्ति लड़ने और विजयी बनने का प्रयास करता रहा। तो आज का जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम से है, और श्रीमद् भागवतम का जो थोड़ा सा महात्म मैं सुनाना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवतम का जो महात्म है वो बहुत ही दिव्य है। भागवतम को क्यों सुनना चाहिए और भागवतम ही क्यों विशेष है, इसका थोड़ा सा महात्म है। भागवतम के 12वें स्कंद में कहा गया है
राजन्ते ताव धन्यानि पुराणानि सताम गणे, यावद भागवत नैव सूर्यते अमृत सागरम। अन्य सारे पुराण, जितने भी पुराण हैं, संत भक्तों की सभा में तब तक चमकते हैं। जहां भी आपने देखा होगा कथा हो रही है, कहीं गीता ज्ञान या कोई और पुराण, लेकिन संत भक्तों की सभा में तब तक सारे ग्रंथ चमकते हैं जब तक अमृत के महासागर श्रीमद् भागवतम को नहीं सुना जाता। जब श्रीमद् भागवतम सुना जाता है तो बाकी के जितने भी और ग्रंथ हैं सब फीके पड़ जाते हैं। कैसे? जैसे तारे टिमटिमाते रहते हैं। बहुत सुंदर लिखा है सुखदेव गोस्वामी ने, तारे तब तक टिमटिमाते रहते हैं जब तक पूर्णमासी का चंद्रमा निकल नहीं जाता। जब पूर्णमासी का चंद्रमा निकलता है तो तारे जो चमक रहे हैं वो सब क्या हो जाते हैं? फीके पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से संत भक्तों की सभा में अनेक ग्रंथ चमकते रहते हैं उन तारों की तरह से। लेकिन जब श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा जा रहा है अमृत के महासागर, श्रीमद् भागवतम को जब तक नहीं सुना जाता, तो श्रीमद् भागवतम वास्तव में एक ऐसा ग्रंथ है जिसके के अंदर बहुत सारे केसेस स्टडी किए गए हैं, और ऐसे केसेस स्टडी किए गए हैं जिससे कि हमारे जीवन में हमें बहुत लाभ मिल सकता है। इसलिए हमने आज का जो विषय चुना है भक्तों की सेवा के लिए, कि मुश्किल परिस्थिति में हाउ टू फेस, कैसे उनका सामना किया जाए। तो देखिए सिचुएशन क्या है जो हमने श्लोक आपके सामने पढ़ा। इसमें कहा जा रहा है प्रसन्न वदनाम बोजो निसंसम निरपत्रपम। प्रसन्न वदनाम बोजो, प्रसन्नता का मुख बनाया। किसने? वसुदेव जी ने प्रसन्नता का मुख बनाया। निसंसम और निरपत्रपम। निसंसम का अर्थ होता है अत्यंत क्रूर और अत्यंत पापी व्यक्ति। आगे कहा जा रहा है निरपत्रपम अर्थात निर्लज्ज कंस को, जिसमें कोई लज्जा भी नहीं है, उसके सामने उन्होंने कैसा मुख बनाया? बड़ी प्रसन्नता का मुख बनाया। मनसा धूय मानेन, और चिंता और दुख से भरे हुए हैं इस समय वसुदेव जी। क्यों चिंता से भरे हुए हैं? क्योंकि उनके सामने अचानक ही बहुत बड़ी एक ऐसी घटना हो गई है। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, जैसा कि आप जानते होंगे इस कथा को, कि जिस समय वसुदेव जी का विवाह हुआ, तो वसुदेव जी का विवाह हुआ और वो अपनी पत्नी देवकी के साथ में विदा हो रहे थे, और कंस ने क्या किया? कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन को बहुत प्रेम करता हूं, मैं छोड़ के आऊंगा इनको, स्वयं मैं रथ चलाऊंगा। और अचानक आकाशवाणी हो गई, और आकाशवाणी ने क्या कहा? अरे दुष्ट पापी, जिस देवकी को तू लेके जा रहा है, इसी का होने वाला 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। बस, तो उसकी सारा जो प्रेम था, उसका जो सारा अफेक्शन था देवकी के प्रति और वसुदेव के प्रति, वो पूरी तरह समाप्त हो गया और पूरी तरह बदल गया, रिवर्स हो गया बल्कि। और क्या हुआ? उसने म्यान में रखी हुई अपनी तलवार निकाली और बाएं हाथ से उसने देवकी के केश पकड़ लिए और दाएं हाथ से तलवार पकड़ ली और तुरंत वध करने को आतुर था। अब सोचिए, अभी अभी विवाह हुआ था। विवाह में आप जानते हो क्या फंक्शन होता है उस समय, कितने सारा सजावट की जाती है, कितने सारे वस्त्र उपहार में दिए जाते हैं, कितने सारी मिठाइयां बनती हैं, कितनी शहनाइयां बजती हैं। और अचानक एकदम ऐसा बदल गया वातावरण कि उसने तलवार निकाली, बाल पकड़ ली और मारने को ही उद्यत है। माय गॉड! तो ये है वो प्रोवोकिंग सिचुएशन कि अचानक उनके ऊपर एक बिजली सी टूट पड़ी। अचानक उनके साथ ऐसा संकट आया कि अब वो क्या करे। तो इस विषय को आधार बनाकर हम इस केस को स्टडी करेंगे। इस श्रीमद् भागवत में बहुत सारे केस स्टडी किए गए हैं इसी प्रकार से, हमें शिक्षा देने के लिए कि अगर इतनी बड़ी सिचुएशन आ गई है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए और वो कैसे उनका सामना करे। सबसे मुख्य बात यह है, देखिए, जब ऐसी स्थितियां आती हैं, उत्तेजक परिस्थितियां आती हैं, तो ये हमें क्या देती हैं? ये हमें चिंता देती हैं। और जब व्यक्ति चिंतित होता है तो चिंता जो है मनुष्य के जीवित शरीर को खा जाती है, अनेक बीमारियां उत्पन्न कर देती है।
और चिता जो है वो मृत शरीर को खा जाती है, लेकिन चिता तो कुछ आधे घंटे में ही खा करके समाप्त कर देती है शरीर को, लेकिन चिंता तो बरसों तक खाती रहती है, मतलब शरीर को चट करती रहती है, अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है, जो भी ऐसी स्थिति है। तो वसुदेव जी के समक्ष अचानक ऐसी घटना उत्पन्न हुई है और उसने बड़े ही अच्छे ढंग से टैकल किया उसको। क्या थी उसके अंदर योग्यता ऐसी जो कि हमें भी लानी चाहिए। देखिए, कंस इतना क्रूर था कि उसने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया, और साथ में क्या किया, बहुत ही उसके होठ फड़फड़ा रहे हैं और गरज रहा है और भपूला है पूरा, इतना ज्यादा एग्रेसिव है। अब भक्त के ऊपर आया सारा का सारा दारोमदार। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त हैं, और जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो ये प्रजापति थे वसुदेव जी, सुतपा और प्रश्नी नाम से। और जब इनका विवाह हुआ था, तो आजकल जब विवाह होता है तो लोग क्या सोचते हैं, आजकल लोग एंजॉय करने के चले जाते हैं, चलो जी हनीमून जाएंगे। लेकिन सुतपा और प्रश्नी यानी वसुदेव देवकी का जब विवाह हुआ तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो हमने विवाह किया है ये बहुत जिम्मेदारी का जीवन है, तो विवाह को बहुत रिस्पॉन्सिबल लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए पति और पत्नी दोनों के ऊपर। तो दोनों ने क्या फैसला किया था कि हम तपस्या करेंगे, और श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि 43,20,000 ईयर्स तक वो सूखे पत्ते खाए और तपस्या करते रहे। और जब भगवान उनके समक्ष आए तो भगवान ने पूछा, इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए आपको? उन्होंने जिज्ञासा की, आप जैसा पुत्र हमारे जीवन में आए। भगवान ने कहा, मेरे जैसा कोई पुत्र है ही नहीं संसार में, मुझे ही आना पड़ेगा। तो भगवान ने तथास्तु कहा। और फिर अब देखिए, वो जो तपस्या की थी, वो जो उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, उससे उन्हें क्या प्राप्त हुआ? उससे वसुदेव जी को शुद्ध सतो अवस्था प्राप्त हुई। आप जानते हैं वसुदेव अवस्था किसको कहते हैं? वसुदेव अवस्था उसको कहते हैं, 3 गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण से भी जो ऊपर की अवस्था होती है उसको कहा जाता है शुद्ध सतोगुण, अर्थात वसुदेव अवस्था। जब भक्त वसुदेव अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वसुदेव जी के घर में श्री कृष्ण इसलिए प्रकट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने तपस्या के बल पर, भक्ति के बल पर इस अवस्था को प्राप्त किया था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उनको तमोगुण होता, आप कल्पना कीजिए कुछ क्षण के लिए, सपोज जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं, सपोज उनके अंदर तमोगुण होता तो वो क्या सोचते? तमोगुण होता तो हाथापाई करना चालू कर देते वसुदेव जी से, क्षमा कीजिए, कंस से हाथापाई करते, कुछ अपशब्दों का उच्चारण करते, लड़ाई झगड़ा करते। तमोगुण का लक्षण है, जब 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है और अगर तमोगुणी है तो दोनों गाली गलौच ऐसे ऐसे असभ्य शब्द कहेंगे, क्योंकि तमोगुण है। रजोगुण होता तो वो कुछ ऐसा करते कि मेरी तो इज्जत चली गई, सम्मान, ऐसी इच्छा करते और जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। अक्सर जो रजोगुण में होते हैं ऐसे लोग सम्मान के बहुत भूखे होते हैं। और चूंकि वसुदेव जी इस समय शुद्ध सतोगुण अवस्था में है, देखिए एक और कंस खड़ा है जो कि ताकत में बलशाली है और हाथ में तलवार भी है उसकी। एक तो रजोगुण तमोगुण में है, ऊपर से तलवार है और शक्तिशाली है, बलशाली है। लेकिन वसुदेव जी के पास कुछ भी नहीं है हथियार, लेकिन उसके पास एक हथियार है जो बहुत बड़ा है, और वो क्या है? शुद्ध सतोगुण अवस्था। ये बहुत ही साइंटिफिक है एक्चुअल में, ये ऐसा नहीं है कि माइथोलॉजी हो, इसे इंडियन माइथोलॉजी, नो, ये क्या है? शुद्ध सतोगुणी अवस्था है, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति को, जैसे कि एक इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट आता है, कॉमर्स जब कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उसमें आता है डिसीजन मेकिंग पावर।
एक सब्जेक्ट होता है कि ऐसी भी प्रोवोकिंग सिचुएशन में कैसे क्या डिसाइड करें, कैसे डिसीजन लिया जाए। हमारे सबके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं जिस समय हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं ये कार्य करूं या दूसरा कार्य करूं। उस समय वो डिसीजन लेने में बड़ा डिफिकल्टी आती है। लेकिन जब भक्त रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से भी ऊपर उठ करके शुद्ध सतोगुण में होता है तो वो एकदम सटीक निर्णय लेता है। तो दूसरी ओर मैं बता रहा हूं कि वसुदेव जी शुद्ध सतोगुण में स्थित थे, उन्होंने धैर्य नहीं खोया। पहला लक्षण ये था शुद्ध सतोगुण का कि हम क्या करें, शुद्ध सतोगुण को डेवलप करें तो हम धैर्य नहीं खोएंगे कभी भी। और सोच विचार किया उन्होंने, जैसा कि श्लोक में आ रहा है, प्रसन्न वदनाम बोझो, उन्होंने अपना मुख जो है बिल्कुल हंसने जैसा बनाया, मुस्कुराहट ले आए चेहरे पर। देखिए दूसरी ओर तो बहुत एग्रेसिव है कंस, और ये मुस्कुराहट ले आए और बड़े ही सौम्य उसको कहकर पुकारा, हे सौम्य। सौम्य का अर्थ होता है बहुत ही सॉफ्ट। एक हे सौम्य, ये तो तुम्हारी पुत्री जैसी है, ये तो दुलार करने जैसी है, ये तो तुम्हारे शरणागत है, इसको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। और बहुत ही पोलाइटली कहा, इतने मीठे शब्दों का प्रयोग किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात को बोलते हैं कि वाणी की तपस्या है कि ऐसा द्वेग उत्पन्न ना करें, ऐसे मीठे शब्दों का उच्चारण करना वाणी की तपस्या है। तो वसुदेव जी ने बहुत ही मीठे शब्दों में उनको, नहीं तो रजोगुण में होते जानते वो क्या करते। अब देखिए एक दूल्हा विवाह करने गया हुआ है दुल्हन का, और वो जो ससुराल वाले हैं अर्थात जो मायके वाले हैं उसको मारना चाहते हैं लड़की को। तो दूल्हा ये भी कह सकता है, ठीक है भाई मैं अपने घर जा रहा हूं, मार दो इसको, मुझे क्या। लेकिन वसुदेव अवस्था में स्थित है, वो जानते हैं कि देवकी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। तो वसुदेव जी की जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि उनको भगवान की भी रक्षा करनी है, क्योंकि देवकी की रक्षा होगी तो भगवान प्रकट होंगे। तो भक्त की रक्षा होती है तो भगवान की भी रक्षा होती है। देखिए कितना बड़ा साइंटिफिक है ये। जब हम भक्तों की रक्षा करेंगे, भक्त समाज की रक्षा करेंगे, तो भगवान को भी सुरक्षा मिलती है। कैसे? क्योंकि भगवान का कलेश होता है, भगवान के माइंड में भी कलेश होता है। आरती, आरती शब्द आर्त से आया है। भगवान को कलेश होता है, दुख। आपने सुना होगा, वो बहुत ही फेमस श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। उसमें बताया जा रहा है आर्त जो दुखी व्यक्ति है, आर्त शब्द से आरती बनता है, तो आरती उतारी जाती है भगवान की। समझ रहे हैं? आरती की नहीं जाती, आरती उतारी जाती है। मतलब आर्त का मतलब है दुख, कलेश। वो भगवान का जो कलेश है वो उतारा जाता है दीपक में, और फिर वो भगवान का कलेश सबको बांटा भी जाता है। तो सब लोग हाथ लगाकर सिर में लगाते भी हैं कि हाँ प्रभु मैं आपका कलेश अपने सिर पर लेता हूं। और भगवान का कलेश है क्या? भगवान का दुख और कलेश एक ही है कि लोग, उनके अपने बच्चे यहां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहां पर कपड़े वाले के पास जाकर कहते हैं कुछ कम कर लो, सब्जी वाले के पास जाकर कहते हैं कुछ कम कर लो। उनके बेटे, सोचो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो माधव है, जो लक्ष्मी के पति हैं, उनके बेटे यहां आकर के 10-10, 2-2, 5-5 हजार 10,000 रुपए के लिए वो जिगजैग कर रहे हैं। ये भगवान का कलेश है। कह रहे तुम मेरे बेटे हो, लक्ष्मी के बेटे हो, और तुम यहां कहां फंस रहे हो। तो पुजारी क्या करता है, वो सारा कलेश दीपक में उतार करके सबको देता है, और सब सिर में इसलिए लगाते हैं कि हम प्रभु आपका कलेश समझते हुए हम आपके नाम का प्रचार करेंगे और आपकी भक्ति को सारे संसार में फैलाएंगे, जिससे आपका संकट दूर हो। अर्थात आप जो दुखी हैं, क्योंकि पिता दुखी होता है जब उसकी संतान दुख पाती है। इसलिए प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। जैसे प्रभुपाद कहते थे, मेरे जो उंगली है ये मेरे शरीर का अंश है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। हे अर्जुन, मेरा जो जितने भी अंश तुम देख रहे हो, जितने भी प्राणी तुम देख रहे हो, वो सब मेरे अंश हैं। तो इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि अगर मेरे शरीर से मेरी उंगली को काट करके अलग कर दिया जाए
तो मुझे पेन होगा, मुझे दर्द होगा। उसी प्रकार से जब भगवान के जो संतान है, जो वो भगवान से विमुख हो गई है, बिछुड़ गई है, तो भगवान को दुख होता है। इसलिए भगवान यहां पर आते हैं संसार में। प्रभुपाद एक कोट ऑफ द डे में इस बात को बता रहे हैं कि जैसे मेरी उंगली मेरे शरीर का अंश है, काटने पर मुझे पीड़ा होती है, ऐसे जब हम भगवान से विमुख हो गए हैं तो भगवान को भी पीड़ा होती है। तो भक्त की रक्षा करना अब यहां पर कंस से वसुदेव की जिम्मेदारी है कि वो देवकी की रक्षा करे, और देवकी की रक्षा होगी तो भगवान को भी वो बचा पाएगा। अब देखिए, जैसे हमने चर्चा की कि कंस बल में शक्तिशाली है और वसुदेव जी सतोगुण, शुद्ध सतोगुण में शक्तिशाली है। तो किसकी विजय हुई? बड़े ही मीठे शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने, हे सौम्य, ये तो तुम्हारी पुत्री के समान है और तुम चिंता क्यों करते हो? इनकी संतानी तो तुम्हारे दुश्मन है ना, मैं जैसे ही बच्चा पैदा होगा तुम्हें दे दिया करूंगा। और उसके समझ में आ गया। देखिए, तो इस प्रोवोकिंग सिचुएशन से उन्होंने उस मुख्य जो उस समय जो एक ऐसा उत्तेजना उत्पन्न हो गई थी, उसको टाल पाए वसुदेव जी। और इसका कारण क्या था? चूंकि वो शुद्ध सतोगुण में अवस्थित थे। उसी प्रकार से हम लोग भी, अगर हम चाहते हैं कि कितने भी संकट आ जाए, कितनी भी कैसी परिस्थिति आ जाए, प्रोवोकिंग सिचुएशन आ जाए, तो हम कब टाल पाएंगे ऐसी सिचुएशंस को? तब टाल पाएंगे जब हम शुद्ध सतोगुण की ओर प्रयास करेंगे। अगर हम रजोगुण तमोगुण में होंगे, रजोगुण तमोगुण का मतलब है कि एक व्यक्ति तामसिक आहार लेता है, वो सुबह बहुत लेट उठता है, ग्राम्य वार्ता करता है, सीरियल्स, फिल्म, इस तरह से फिल्में, सिनेमा हॉल या कुछ ऐसा आहार लेता है, तो ऐसा व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में होता है। वो डिसीजन नहीं ले सकता। जरा सा आजकल हम देख भी रहे हैं, देखिए आजकल रोड रेसेस के केसेस क्यों हो रहे हैं? छोटा सा अगर किसी बाइक ने स्क्रैच कर दिया किसी कार को तो गोली मार दी जाती है। आज से पहले ये नहीं सुनते थे हम, अभी कुछ सालों से ऐसी घटनाएं हमारे समक्ष आ रही हैं। क्यों? क्योंकि रजोगुण तमोगुण का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। अगर सतोगुण का बोलबाला बढ़ता जाए, लोग भक्ति में ज्यादा रुचि लें और भक्ति के नियमों का पालन करें, तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और इसी से बिल्कुल इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बता भी रहे हैं। यो माम व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते से गुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसमें क्या कह रहे हैं भगवान? यो का अर्थ होता है जो कोई, माम मेरी, व्याभिचारेण बिना डिस्टर्ब हुए, क्योंकि डिस्टर्ब किया जाएगा। हम ऐसे स्थान में जहां डिस्टर्बेंस है, ऑलरेडी है। यो माम व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति योग के नियमों का पालन करता है। ठीक ठीक, भक्ति योग के नियम क्या है? 16 माला का ध्यान पूर्वक जप, 4 पापों से छुटकारा, भक्तों का मैक्सिमम संग, कुछ 1 घंटा आधा घंटा भगवद गीता भागवत अध्ययन, मंगल आरती, कीर्तन, केवल प्रसाद एक्सेप्टिंग, ये भक्ति योग के नियम है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यो मां व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते से गुणान समतीता। वह व्यक्ति, से का अर्थ होता है वह, से गुणान, तीनों गुणों से अतीत, गुणातीत हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है। यो मां व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते से गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात वो शुद्ध सतोगुण अवस्था में आ जाएगा। और जब व्यक्ति शुद्ध सतोगुण अवस्था में होता है तो वो किसी भी प्रोवोकिंग सिचुएशन को हंसते हंसते फेस करता है। जैसे कि हम श्री चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, वासुदेव दत्त, हम चर्चा कर रहे थे वसुदेव जी की, लेकिन वसुदेव जैसा ही एक और नाम है चैतन्य चरितामृत में, वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त ऐसा भक्त था जो भगवान चैतन्य से कह रहा है कि मुझे सारे संसार के लोगों के जितने भी पाप हैं वो मेरे सिर पर दे दो, उनका दंड मुझे दे दो प्रभु, और आप सारे संसार का उद्धार कर दो। देखिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे वासुदेव दत्त, लगता है तुम प्रहलाद महाराज के अवतार हो, तुम प्रहलाद के अवतार हो। भगवान चैतन्य ने वहां ये कहा। अर्थात लोग तो क्या मांगते हैं ओम जय जगदीश हरे की आरती में कि दुख मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन जो शुद्ध सतोगुण अवस्था में वो भक्त क्या कह रहा है कि सारे संसार के लोगों का
आप उद्धार कर दीजिए, सारे संसार के लोगों का पाप मुझे दे दीजिए। कहां से आया ये आया शुद्ध सतोगुण अवस्था से, क्योंकि जो शुद्ध सतोगुण अवस्था में भक्त होता है उसको अपने लक्ष्य का पता होता है, अपने गोल का पता होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है, तो अगर आपको अपने लक्ष्य पे जाना है तो आपको पहले से पता है कि रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा, रेड लाइट भी मिलेगी, कुछ गड्ढा भी हो सकता है सड़क में, बारिश है तो कुछ पानी भी भर सकता है। लेकिन अगर कुछ ब्रेकर भी मिलता है तो आप क्या करोगे? एडजस्ट करते हुए अपने रास्ते पर चलते रहोगे और गोल तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप देखोगे ट्रैफिक बहुत है, चलो गाड़ी को वापस घुमाओ और चलो, अर्थात आपके अंदर धैर्य नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें इस संसार को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। ये संसार शब्द से पता चलता है संसार का मतलब क्या है। देखिए, संसार शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करें तो निकल कर आएगा सम और सार। सम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, संसार में से आज जो श्रेष्ठ है वो निकाल लीजिए बस आप। संसार शब्द से आया है। जैसे संन्यास, संन्यास आता है समन्यास, सम का मतलब श्रेष्ठ, जो डोनेट करे, जो त्याग दे, उसको कहते हैं संन्यास। और संसार का मतलब है जो इस संसार में से श्रेष्ठ है उसको ग्रहण कर ले, उसको कहते हैं संसार। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे, ये संसार जो है हार्डबोर्ड की लकड़ी के समान है। जैसे दरवाजा बनता है तो लकड़ी हम लाते हैं ना, हार्डबोर्ड खरीद के लाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि उसमें अगर आप सिर मारोगे तो आपका सर ही टूटेगा। लेकिन आपकी महानता इसमें है कि आप उसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति गढ़ लो। एक हार्डबोर्ड की लकड़ी लेकर आओ और उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति गढ़ लो, तो ये आपकी विजय है। अगर आप श्री कृष्ण की मूर्ति इस संसार में नहीं गढ़ पाए तो आपकी पराजय है। यही गीता में भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भवम याति नास्त्र संशय। कि हे अर्जुन, अगर अंतिम समय में मेरा स्मरण हो गया तो तुम सफल हो। और यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तम व्यति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। और अगर जिस जिस चीज का स्मरण करोगे अंत में तो उसी योनि में चले जाओगे। तो पहला हमारा जो हमने जो ये शुरुआत की, जो आधार बनाया किस किस के बीच में, कंस और वसुदेव के बीच में। वसुदेव जी ने तपस्या की थी 43,20,000 साल तक और संयम धैर्य का परिचय दिया था। उसी प्रकार से हम देखते हैं गर्ग संहिता में बताया गया है, जो नंद महाराज और यशोदा माता है, बताया गया कि 10 करोड़ साल तक उन्होंने तपस्या की थी पिछले युगों में। और जब वो इस योनि में आए, मनुष्य योनि में आए, यहां पृथ्वी लोक पर आए, तो गोमती के किनारे बैठ करके उन्होंने सुचंद्र और कलावती के नाम से जन्म लिया था। और फिर से 43,20,000 साल तक तपस्या की, तब जाकर श्री कृष्ण उनके घर में संतान के रूप में उनको मिले थे। और हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा 16 माला कर देंगे, 1-2 माला कर लेंगे, सोते सोते जागते जागते मोबाइल चलाते चलाते तो श्री कृष्ण में मिल जाएंगे। नहीं, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना कोई आसान कार्य नहीं है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं देखिए बताते हैं, गोपियों को कहते हैं, हे गोपियों, 10 अध्याय स्कंद 10 अध्याय 32 श्लोक संख्या 20 में कृष्ण अपना सीक्रेट बता रहे हैं गोपियों को, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठतम भक्त हैं, इसलिए अपना टॉप सीक्रेट गोपियों के समक्ष प्रकट करते हैं भगवान कहते हैं, हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूं। मैं अगर हम भक्ति करना चालू कर दें तो मैं उनके समक्ष प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब प्रगाढ़ भक्ति उनके हृदय में आए तो उनको दर्शन देते हैं भगवान श्री कृष्ण एक्सक्लूसिवली। जब हम उनको पुकारेंगे, सोते सोते मोबाइल चलाते या कुछ और काम करते, अगर हम उनको पुकारते हैं तो भगवान भी फिर अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिवली, जैसे द्रौपदी ने एक्सक्लूसिवली जब पुकारा, 5 पति होते हुए भी उनकी रक्षा नहीं हुई सम्मान की, और उनके और दरबार में कितने उनके और भी शुभेच्छु बैठे थे,
तब भी रक्षा नहीं हुई। तब उन्होंने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ा, तब भी उनकी रक्षा नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने एक्सक्लूसिवली दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण को भावपूर्ण पुकार की, तो श्री कृष्ण तुरंत वहां वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आसानी से प्रकट नहीं होता हूं। तो भगवान फिर हमें दुख में क्यों डालते हैं, जो कि हमारा आज का विषय है, कि मुश्किल स्थितियों में क्यों डालते हैं भगवान। देखिए, भगवान हमें मुश्किल स्थितियों में इसलिए डालते हैं क्योंकि जब सोने को आग में डाला जाता है तो वो क्या बनता है, सुंदर आभूषण बनकर आता है। सच बात है कि नहीं? जब हम अगर सोने को आग में नहीं डालेंगे तो उसको आभूषण नहीं बना पाएंगे। तो भगवान जब भक्तों को कष्ट में डालते हैं, दुखों में डालते हैं, तो वास्तव में वो कुछ उनकी योजना होती है। वो ये देखना चाहते हैं कि सचमुच में इसमें निष्ठा है या खाली मस्ती करने के लिए भक्ति में आया है ये। मस्ती नहीं है, भक्ति मस्ती नहीं है, ये बहुत लंबा रास्ता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नाया, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं, समस्त देवताओं के जो स्वामी हैं, उनकी आराधना करने हम चले हैं, तो कोई आसान नहीं होगा उनको प्रसन्न करना। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन ने चिंता व्यक्त की, हे प्रभु बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्थात मैं अपने यहां सुख नहीं है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तुम क्या करो, तुमने अनित्य और दुख का संसार प्राप्त किया है, इसलिए तुम मेरा भजन करो। भजन करने से ही कुछ लाभ मिल सकता है, अनलेस लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें समझना चाहिए, अनित्यम सुखम लोकम है ये संसार, और प्राप्य भजस्व माम। और जब कृष्ण का भजन करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। भगवान दूसरे स्थान में बताते हैं, दुखालम शाश्वतम, ये संसार तो दुख का घर है। और प्रहलाद महाराज अपने जो असुरों के बच्चे हैं उनको बता रहे हैं इस बात को, हे असुर मित्रों, जो व्यक्ति इस संसार में, इस दुखालम में आकर के सुख ढूंढता है, उसे ऐसा समझना चाहिए जैसे कुत्ता, कभी देखा हो, वो घूमता रहता है अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए। अब कुत्ते के द्वारा अपनी पूंछ की तलाश, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, जो व्यक्ति इस कुंठा जगत में आकर सुख ढूंढ रहा है, अर्थात उसकी तलाश उस कुत्ते की तरह जो अपनी पूंछ की तलाश में घूमता रहता है, जो उसे कभी नहीं मिलेगी। प्रहलाद महाराज से पूछते हैं फिर उनके असुर मित्र, तो क्या इस संसार में सुख नहीं मिल सकता प्रहलाद? प्रहलाद महाराज ने कहा, इस संसार में सुख मिलने का एक ही उपाय है कि सुख की इच्छा त्याग दो तो सुखी हो जाओगे। इस संसार में सुख पाने की इच्छा दुखों का कारण है। ये प्रहलाद महाराज का उत्तर है। और सुखों की इच्छा त्याग दोगे तो सुखी हो जाओगे। सोचिए, थोड़ा सा अंतर है। इच्छा त्यागने के बाद सुखी होंगे, इच्छा करने पे दुखी होंगे। तो आगे चर्चा करते हैं। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, स्थित प्रज्ञ का भाषा स्मादि तस्य केशव स्थित धीर किम प्रभाषित किम आसित व्रजेत किम। आपका जो शुद्ध भक्त है, स्थित प्रज्ञ है, वो क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, उसके लक्षण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने सीधा सीधा सा उत्तर दिया। उसके 2 श्लोकों के बाद ही 2.56 में भगवान ने क्या कहा, दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगतस्परः वीतराग भय क्रोध स्थिति धीर मुनि उच्यते। हे अर्जुन, वास्तव में जो मेरा भक्त है, किसका भक्त है? कृष्ण का भक्त है। कृष्ण अपना जब भक्त बनाते हैं तो ठोक बजा करके भक्त बनाते हैं। किसी चलते हुए व्यक्ति को भक्त नहीं होता है, एक्सक्लूसिवली तब जाकर कृष्ण मिलते हैं। तो कह रहे हैं, दुखेषु उद्विग्न मना, दुख में वो उद्विग्न नहीं होता, सुखेषु विगत स्पृह, और सुख में वो प्रसन्न नहीं होता, भीतराग भय क्रोध,
और उसकी आसक्ति नहीं होती, राग भय क्रोध इनमें स्थित धीर मुनि उच्चते, ऐसा व्यक्ति ही मेरा भक्त कहलाता है। तो वास्तव में जब जब संकट आए, जब जब कष्ट आए, तो भक्त लोगों को प्रसन्न हो जाना चाहिए। आप कहोगे अरे दुख में भी क्या प्रसन्न हो? हाँ, दुख में इसलिए प्रसन्न हो, भक्त लोग देखते हैं कि भगवान मेरे पापों को समाप्त कर रहे हैं दुख दे करके, और हरिनाम के जप से भी मेरे पाप कट रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? मेरी भक्ति में स्पीड थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ी भक्ति की स्पीड तेज हो गई है। और जब भक्तों को सुख मिलता है तो भक्त लोग चिंतित हो जाते हैं कि उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। जैसे कि बाइबल में कहा गया है, बाइबल में बड़ा सीधा सा कहा गया, हेट द सिन नॉट द सिनर। हम महाभारत में, मैं कल परसों पढ़ रहा था, महाभारत में चारों भाई युधिष्ठिर महाराज को डांटने लगे, कहने लगे आपने जुआ खेला था, इसी कारण से आज हम वनों में हैं। द्रौपदी भी डांटने लगी, आपने जुआ नहीं खेला होता तो आज हम वनों में नहीं होते। जानते युधिष्ठिर महाराज का क्या उत्तर था? युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे द्रौपदी, हे मेरे प्रिय भाइयों, जो दुख मुझे मिल रहा है ये मेरे प्रारब्ध में लिखा था और हमें हंस हंस करके इसको सहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम दुर्योधन के द्वारा यहां ना भेजे गए होते तो भी हम इसी प्रकार से इस दुख को भोग रहे होते। क्योंकि जो दुख हमें दिया जाता है वो हमारी प्रारब्ध के अनुसार दिया जाता है। और फिर वो कथा सुनाते हैं, युधिष्ठिर महाराज सत्यवान सावित्री की कथा सुनाते हैं कि देखिए सावित्री ने कैसे अपने पति को वापस ले लिया, क्योंकि सावित्री जो थी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, और कैसे उसने सत्यवान को वापस ले लिया। तो युधिष्ठिर महाराज इस बात से ये साबित कर रहे हैं कि जब हमें ऐसी स्थिति मिली है तो हमें इसको प्रसन्नता के साथ सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और उनके मन में जरा से भी ईर्ष्या नहीं थी। किसके प्रति? दुर्योधन के प्रति। क्यों? क्या सबूत है इसका? जब दुर्योधन को चित्ररथ नाम का गंधर्व उठाकर ले जा रहा था तो अर्जुन और भीम कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अब सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब दुर्योधन ने आवाज लगाई तो युधिष्ठिर महाराज जो कि अजात शत्रु थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमारा भाई है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। और अर्जुन और भीम को उन्होंने भेजा कि जाओ बचा के लाओ, और दुर्योधन को बचाया सचमुच में, जो कि उनको कष्ट देने के लिए वन में गया था। सोचिए भगवान का भक्त किस स्थिति में होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि डोंट ट्राई टू सी द कृष्णा वर्क इन दिस स्टाइल, कृष्णा हिमसेल्फ कम टू सी यू। कभी भी कृष्ण को देखने की इच्छा मत करो, तत्परता के साथ ऐसी सेवा में जुड़े रहो कि कृष्ण स्वयं तुम्हें देखने के लिए आए। ये इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज का बहुत ही सुंदर कोट है कि हमें ऐसी सेवा में जुड़े रहना चाहिए। तो भगवान हमें कष्ट इसलिए भी देते हैं, हमें गौरवान्वित करने के लिए। भक्त की महिमा बढ़ जाती है, महिमा की स्थापना के लिए भी भक्तों को कष्ट देते हैं कभी कभी। लेकिन जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, न्यूफाइट होते हैं, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, एग्जाम देने से घबरा जाते हैं। अब सोचिए हनुमान जी का अगर हम केस स्टडी करें, हनुमान जी ने अगर सीता माता का पता लगाने के लिए ऊपर से उड़कर ना गए होते, संजीवनी बूटी ना लाए होते, तो हनुमान जी की महिमा कहां रह जाती? कोई और इतना बड़ा काम नहीं था। 2-3 काम हनुमान जी के जो बहुत श्रेष्ठ, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाने वाले हैं कि पूरे पर्वत को उठा के ले आए रात रात में हिमालय पर्वत से, इधर पूरे समुद्र को लांग कर गए। लेकिन भगवान ने क्या किया? स्वयं तो पुल पर चढ़ कर गए और भक्त को महिमा स्थापित कराने के लिए अपने आप को छोटा कर दिया। और हनुमान जी ने देखो कितना बड़ा कार्य किया। हनुमान जी को भगवान कह रहे, हे हनुमान, क्या तुम रात रात में संजीवनी बूटी लेकर आ जाओगे? हनुमान जी कह रहे, हाँ प्रभु मैं ले आऊंगा। लेकिन भगवान वास्तव में चाहते हैं कि उनके भक्त की ज्यादा प्रसिद्धि हो। और भक्त की क्या इच्छा होती है? भगवान की प्रसिद्धि ज्यादा अच्छी हो। जैसे समुद्र मंथन में जब विष निकला तो भगवान ने शिव जी को प्रार्थना की कि आप इसको विषपान कीजिए। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए कि आपने, हे प्रभु, कितना अच्छा है कि मैं आपकी सेवा के लिए, मुझे ये सेवा दी गई है, सारे संसार की सेवा के लिए आप मुझे ये सेवा दे रहे हो। और जब शिव जी मोहिनी अवतार से परास्त हुए तो शिव जी बहुत खुश हुए। शिव जी को गिला नहीं हुआ कि मैं मोहिनी अवतार से हार गया। शिव जी ने क्या कहा?
प्रभु मैं आपसे परास्त हुआ हूं। आपसे परास्त होना तो मेरे लिए गौरव की बात है। तो हम देखते हैं कि भगवान भक्तों को कष्ट में जो डालते हैं वो उनकी महिमा स्थापना के लिए भी डालते हैं, उनको गौरवान्वित करने के लिए भी डालते हैं। लेकिन जो न्यूफाइट भक्त होते हैं वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की घटना में अक्सर भक्त लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि माता सीता गर्भवती थी, उनको वनवास क्यों दिया, भगवान ने कितना क्रूर कार्य किया। और सचमुच में लक्ष्मण भी बहुत गुस्से में थे, जो उनके सारे भाई गुस्से में थे, लेकिन सुमंत जो उनके मंत्री थे वो प्रसन्न थे, वो जानते थे सीक्रेट। सुमंत ने फिर लक्ष्मण को बताया इस बात को कि हे लक्ष्मण, वास्तव में एक बार दशरथ महाराज के साथ मैं भी गया था दुर्वासा मुनि के आश्रम में, और वहां पर आपके पिताजी ने उनसे कुछ भविष्य के पूछे थे प्रश्न। तो दुर्वासा मुनि ने पहले ही बता दिया था कि इस प्रकार से आपका पुत्र जो है वनवास जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा, और फिर सीता को वनवास होगा। तो दशरथ जी बहुत घबरा गए, क्या ऐसा कैसे कि मेरी जब पुत्रवधू गर्भवती होगी उनको वनवास जाना पड़ेगा। तो जानते दुर्वासा मुनि ने क्या कहा, हे दशरथ महाराज, इसका कारण यह है कि जब असुर लोग ख्याति को, जो कि भृगु ऋषि की पत्नी थी, उसकी शरण में चले गए थे, देवताओं में और असुरों में युद्ध हो रहा था, और असुरों को नुकसान पहुंचाकर असुर लोग ख्याति के पास चले जाते थे, और ख्याति उनकी शरण में आए वो की रक्षा करती थी। तो सारे देवताओं ने शिकायत की भगवान से। तो भगवान ने आकर के ख्याति को कहा कि आप असुरों को सुरक्षा दे रही हैं। तो ख्याति ने कहा कि ये मेरी शरण में आए हैं प्रभु। तो भगवान ने उनका धड़ सर से अलग कर दिया अपने सुदर्शन से। तो भृगु मुनि ने देखा जब मेरी पत्नी को मार डाला, तो भृगु मुनि ने श्राप दे दिया भगवान को कि जैसे मैं आज अपनी पत्नी वियोग में चिंतित हूं, ऐसे आपको भी पत्नी वियोग का मैं श्राप देता हूं। और भगवान चाहते तो उनको श्राप से कुछ भी वो उसको नेगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन भृगु ऋषि ने तपस्या की भगवान की, और उनसे प्रसन्न होकर के उनसे वरदान मांगा। भगवान ने कहा बताइए क्या वरदान चाहिए। तो भृगु ऋषि कहने लगे, प्रभु जो मैंने आपको श्राप दिया है वो आप उसको स्वीकार कर लेना प्लीज, बस यही इच्छा है। तो भगवान ने उसे स्वीकार किया। अर्थात लेकिन जब भगवान, आप देख रहे हैं कि जब वन में भटक रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे सीते तुम कहां थी, कहां चली गई, हे वृक्षों तुमको तो पता होगा। वहीं पर नारद जी मिलते हैं और तुरंत ऐसी वार्ता भगवान करते हैं जैसे कोई शोक है ही नहीं। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा भी बढ़ाते हैं, भगवान अपने भक्तों को गौरवान्वित करने के लिए ऐसी घटना करते हैं। भगवान अपने भक्तों को शुद्ध करने के लिए, जैसे सोने को शुद्ध किया जाता है आग में डाल करके, शुद्ध करने के लिए कष्टों में डालते हैं। लेकिन जो न्यूफाइट भक्त होते हैं वो उन कष्टों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और इस कारण से फिर कई भक्त तो भक्ति छोड़ के भी चले जाते हैं। अरे प्रभु जी जब से माला किए तब से संकट ज्यादा आ रहा है। लेकिन वास्तव में होता क्या है, वो हमारे जब जैसे बाल्टी में मान लीजिएगा बहुत गदला कुछ कूड़ा भरा हो, और अगर हम बाल्टी के पानी को हिलाएंगे, उसको सफाई करेंगे, तो सारा पानी ऊपर आ जाएगा और धीरे धीरे वो निकल जाएगा जो गदलापन है। लेकिन जब वो ऊपर आता है तो भक्त लोग डर जाते हैं, कभी कभी भक्त लोग घबरा जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जिस भक्त के कारण, जिस व्यक्ति के कारण हमें दुख दिया जा रहा है, उससे हमें कभी नफरत नहीं करनी चाहिए। देखिए ये बहुत टॉप सीक्रेट है जिसके कारण हम शुद्ध सत्वगुण में रह करके उसको फेस कर सकते हैं। मान लीजिएगा पोस्टमैन आपके घर में आए और आपको आकर के बताए कि ये आपकी सूचना है, जो कि पोस्टमैन आमतौर पर चिट्ठी या कोई ऐसा टेलीग्राम लेके आता है, इसमें पोस्टमैन की कोई गलती नहीं है, लेकिन उस टेलीग्राम, उस लेटर की वजह से आप दुखी हो गए हो मान लो, तो उसमें पोस्टमैन का क्या कार्य है? पोस्टमैन ने तो अपना संदेश दे दिया आपको। ठीक वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को ऑफिस में बॉस की तरफ से किसी स्त्री को पति के कारण, किसी पति को पत्नी के कारण, या किसी माता पिता को संतान के कारण कोई दुख मिल रहा है, तो उससे कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो खाली पोस्टमैन का कार्य कर रहा है, वो दुख देने का एक माध्यम है। वो जो दुख मिल रहा है हमें, वो दुख हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है, वो नहीं तो दूसरा व्यक्ति कोई दुख देता हमें। इसलिए बाइबल में क्या कहा है? हेट द सिन,
नॉट द सिनर। आपने पाप से नफरत करनी है, पापी से नहीं। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिएगा आपने करीब 1 लाख रुपए लोन लिया हुआ किसी से, और आपके ऊपर ब्याज भी चढ़ता जा रहा है। दूसरा व्यक्ति आता है और बैंक से लोन लेकर आपका लोन चुका देता है, तो हमें उसको थैंक्स करना चाहिए ना। वो तो हमारे लिए भगवान के समान है। हमने 1 लाख रुपए लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था। दूसरा व्यक्ति आया, उसने बैंक से लोन लेकर के हमें दे दिया और हमने लोन चुका दिया, तो हमें उसको थैंक्स करना चाहिए। लेकिन हम उसको नफरत करते हैं। कैसे? देखिए, जब हमने कोई पाप किया था, इसको इस भाषा में समझते हैं लोन को, हमने कोई पाप किया था तो दूसरा व्यक्ति हमें आकर दुख दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो हमारा जो कर्जा था पाप का, उसको उतार रहा है, लेकिन अपना कर्म बना रहा है। अर्थात वो अपना लोन ले रहा है, अपना कर्म बना करके अपना लोन ले रहा है और हमारा कर्म काट रहा है। इस बात को समझ लेना अच्छी तरह से। अगर समझ नहीं आए तो मुझसे बाद में पूछना। तो हमें उसको थैंक्स करना चाहिए जो हमें दुख दे रहा है, कि हमारे पाप को काट दिया है। समझ रहे हैं? अपना कर्म बना लिया है हमें दुख दे करके, तो हमें उसको थैंक्स करना चाहिए क्योंकि उसने पाप को क्षमित कर दिया। ठीक है? तो इस प्रकार से अगर हम इसको साइंटिफिकली समझेंगे, इसको हम करेक्टली समझेंगे, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे दुख मिलने पर। जैसे कि श्री चैतन्य की लीला में हम देखते हैं, कूर्म ब्राह्मण जो कि कोढ़ी था, पूरे शरीर में कोढ़ था, एक कीड़ा भी गिर जाता था वो उसको उठा करके अपने शरीर में चिपका लेता था और उसे क्षमा याचना करता था, हे वैष्णव ठाकुर, मेरे कारण आप नीचे गिरे, आपको कष्ट हुआ। देखिए क्या उनके अंदर शुद्ध शतोगुण की भाव था। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में एक उदाहरण दिया गया है, एक भगवान का भक्त पर्वत की भांति अडिग होता है। उस पर्वत के ऊपर जब वर्षा की मार पड़ती है तो पर्वत क्या हो जाता है? और स्वच्छ हो जाता है, धूल उसकी सारी साफ हो जाती है। एक तो अडिग रहता है और स्वच्छ हो जाता है। तो भगवान का भक्त भी जब उसके ऊपर संकट आते हैं, मुश्किलें आती हैं, अडिग रहता है पर्वत की भांति। सुखदेव गोस्वामी कंपैरिजन दे रहे हैं, और ज्यादा शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जब संकट उसके ऊपर आते हैं तो उसको एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, और बड़े इस बात को समझते हुए वो कि ये कष्ट मुझे कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं दिए जा सकते, श्री कृष्ण की इच्छा है मुझे कष्ट देने की, तो वो प्रसन्न हो जाता है कि श्री कृष्ण मुझे दे रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैया दक्षिण प्रकृति ही सुयते से चराचरम हेतु नान्यन कौनते जगत भी परिवर्तित है। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में सब कुछ होता है। तो भक्त कन्विंस होता है इस बात से कि कृष्ण की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है, तो फिर वो क्यों फिर चिंता करे? नेवर, कभी नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद का उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने जब राधा रास बिहारी मंदिर बनाया, तो प्रभुपाद जी ने जब वो इतना बड़ा लंबी कथा है, जब वो विजय प्राप्त की, तो प्रभुपाद ने क्या कहा? इट्स ए ग्लोरियस विक्ट्री। प्रभुपाद ने कहा संकट तो बहुत आया इसमें राधा रास बिहारी बॉम्बे मंदिर बनाने में, लेकिन इट्स ए ग्लोरियस विक्ट्री। बहुत प्रसन्न हुए प्रभुपाद इतनी समस्या को देख करके, लेकिन उन्होंने उसको प्राप्त किया। तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? सबसे बड़ी उत्तेजना क्या है? देखिए, सबसे बड़ी उत्तेजना वास्तव में तो घटनाएं नहीं है, सबसे बड़ी मुसीबत तो ये शरीर है जो हमें मिला है असत और अज्ञान का पिंड और निरानंद है। हमें यह जिज्ञासा करनी चाहिए, कब मुझे वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा? कब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा मुझे? जब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा तो सारे संकट भी टल जाएंगे। लेकिन हम इतनी बड़ी जिज्ञासा करते नहीं है, हम छोटी छोटी जिज्ञासाओं में फंसे रहते हैं कि बस यहां पे सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। तो भगवान का भक्त राक्षसी विश्वास हो, इस विश्वास पर भी रहता है, भले कितना बड़ा संकट आ जाए। जैसे अभी आजकल कोरोना आया हुआ है, देखिए, तो कोरोना संकट के ऊपर मैं सोच रहा था कि शरीर स्वस्थ हो तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। अगर शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी हो तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी प्रकार से अगर शरीर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो शुद्ध सतोगुण में स्थित हो तो कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे इम्यूनिटी पावर अच्छी हो तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए?
इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए। आजकल बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर आए हुए हैं मार्केट में। उसी प्रकार से हमें अपने शुद्ध सतोगुण को भी बढ़ाना चाहिए, तो हमें कुछ भी प्रोवोकिंग सिचुएशन हमारा नहीं बिगाड़ पाएगी। तो उसके लिए हमें इंद्रियों को स्वच्छ करना होगा, और इंद्रियों को स्वच्छ हम कर सकते हैं किससे? हरि नाम के जप के द्वारा। हरि नाम का जप जितना भजन शुद्ध होगा, उतना ही क्या होगा? हम अनर्थ दूर होगा। जितना भजन शुद्ध जिस भक्त का होता है, उतना ही अनर्थ दूर होता है, उतनी ही उसकी समस्याएं कम होती हैं। जिस भक्त का जितना ज्यादा भजन खराब होता है, उतनी ही समस्याएं उसकी ज्यादा होती हैं। 15 अक्टूबर सन 1973 को प्रभुपाद ने एक सेंटेंस लिखा, वैदिक सभ्यता में लोग अपनी भौतिक स्थिति सुधारने में आतुर नहीं थे, उनकी आतुरता केवल आध्यात्मिक जीवन सुधारने में होती थी। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अर्थात उनका मेन फोकस होता था शुद्ध सतोगुण को इंप्रूव करना। जब हम शुद्ध सतोगुण को इंप्रूव करेंगे, तो सारे की सारी प्रोवोकिंग सिचुएशन हमें कैसी लगेंगी? बहुत छोटी लगेगी, बहुत तुच्छ लगेंगी। लेकिन जब हम अपने शुद्ध सतोगुण को इंप्रूव नहीं करेंगे और समस्याओं को टैकल करने का प्रयास करेंगे, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको इंप्रूव करें। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कोटेशन पढ़ करके मैं समाप्त करता हूं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखिए इतना सुंदर कोटेशन लिखते हैं माधुर्य कादंबरी में। वो कहते हैं, कृष्ण आसानी से अवतार क्यों नहीं लेते हैं, क्यों कष्ट देते हैं भक्तों को? जैसे हम ये कथा पढ़ रहे थे, वसुदेव और कंस के बीच की घटना। तो वसुदेव जी के विषय में लिख रहे हैं कि कृष्ण आसानी से अवतार ले सकते हैं, फिर भी कष्ट में क्यों डालते हैं? तो उसका उत्तर स्वयं ही देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कहते हैं, वास्तव में हम आध्यात्मिक रस को समझने में दक्ष नहीं हैं। आध्यात्मिक जो रस है उनको समझने में हम दक्ष नहीं हैं, क्योंकि रात के बाद सूर्योदय और ग्रीष्म ऋतु के बाद शीतल जल और जाड़े में गर्म जल, अंधेरे में दीपक का प्रकाश और तेज भूख हो तो भोजन सुहावने लगते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान दुख देते हैं, कष्ट हमें देते हैं, और जब भगवान उस कष्ट से हमें उबारने के लिए या कोई भक्त भेजते हैं या स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उस समय भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता चरम सीमा पर होती है। हम भगवान को थैंक्स देते हैं, प्रभु आपने मेरी रक्षा की। ऐसी हम कई छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि ओ मैंने कृष्ण का नाम लिया था, कृष्ण ने मेरी रक्षा की। तो वास्तव में ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बता रहे हैं कि इसका कारण ये है कि भगवान वास्तव में आध्यात्मिक रस प्रदान करना चाहते हैं अपने भक्तों को छोटे छोटे कष्ट दे करके। तो भक्त लोगों को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। जैसा कि श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यो माम व्याभिचारेण, जो कोई मुझे बिना डिस्टर्ब हुए, किन से डिस्टर्ब हुए? भक्ति योगेन सेवते, भक्ति के नियमों से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। हमें भक्ति के नियमों पर निष्ठा के साथ चलना है। निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने का इच्छुक रहता है। जो निष्ठावान भक्त होता है वो भगवत धाम जाने का इच्छुक रहता है, इसलिए वह खुशी खुशी दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है और मनसा वाचा कर्मणा भगवान का सम्मान करता है, भगवान का आदर करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये भगवान मेरे भलाई के लिए कर रहे हैं। जैसे माता पिता बच्चे को कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, खेलना नहीं, तो जानता है जो बच्चा इस बात को कि माता पिता मेरे भलाई में है इसलिए मुझे पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो वो दुखी नहीं होता। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है, जो हमने सिचुएशन को, केस को स्टडी किया है, वसुदेव जी और कंस के बीच की जो घटना है, इसको लेकर के हमने चर्चा की कि शुद्ध सतोगुण अवस्था होने के कारण वसुदेव जी बहुत आसानी के साथ इसको टैकल कर पाए और आसानी के साथ उन्होंने क्या किया, कंस को उस घटना को आगे बढ़ा दिया और सारे संतान दे। हालांकि देखिए कष्ट उनको कितना सहन करना पड़ा। देखिए संतान उत्पन्न करते थे, माता देव की गर्भ में रखती थी 9 महीने और बच्चे को दे देती थी। कितना बड़ा संकट। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है और जब डिलीवरी होती है, उस समय डिलीवरी के समय जो कष्ट होता है, उस समय वो स्त्री डिलीवरी के समय प्रण करती है कि फिर से गर्भ धारण नहीं करूंगी। इतना कष्ट होता है उसको।
लेकिन माता देव की कोई भोग वासना में डूबे हुए नहीं थे। वे जानते थे कि कृष्ण के मार्ग पर हम हैं, तो कृष्ण भक्ति के मार्ग पर जो भक्त निकलते हैं वो बड़ी से बड़ी सेवा करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। वो छोटी छोटी घटनाओं से कभी डरते घबराते नहीं। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने प्रयास किया कुछ आप भक्तों के समक्ष ये श्रीमद् भागवतम से कुछ कुछ घटनाओं को आपके समक्ष रखने के लिए, जिससे हम ये शिक्षा ले कि हम लोगों को अपना शुद्ध सत्वगुण को इंप्रूव करना है। जैसे मैंने कोरोना का उदाहरण दिया, अगर किसी का इम्यूनिटी पावर अच्छा है तो डोंट वरी अबाउट कोरोना, लेकिन अगर किसी का इम्यूनिटी पावर डाउन है तो फिर कोरोना का बहुत डर है। डेफिनेटली हम देख भी रहे हैं, जिसको डायबिटिक है तो कितनी संकट उसको आ रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने शुद्ध सत्वगुण को बढ़ाएं, और शुद्ध सत्वगुण बढ़ेगा किससे? ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेने से। जिस भक्त का जितना भजन शुद्ध, उतना ही उसका अनर्थ दूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भूरिजन प्रभु से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, तो और प्रभु जी अगर कुछ कमेंट्स करना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि भूरिजन प्रभु बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव है, वर्ल्ड फेमस है डिवोटी। मैं आज एक भक्त से बात कर रहा था प्रभु जी के विषय में, तो बोले मैं भी जानता हूं उनको। मैंने कहा आश्चर्य, आप भी जानते हैं उनको? तो उनको कौन नहीं जानता। और अभी 2 दिन पहले प्रभु जी ने हमारे यहाँ द्वारका में बहुत ही सुंदर सर्विस के ऊपर लेक्चर दिया था, बहुत सुंदर क्लास दिया प्रभु जी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु की जय। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। पहले तो बहुत सुंदर बताया आपने। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक प्रश्न, जैसा आपने बताया कि हमारी सेवा ऐसी होनी चाहिए कि भगवान हमको देखें, हम भगवान को देखने का प्रयास न करें। तो हमारी तो जो सेवा होती है, हमारा होता है कि हम हमारा उसमें नाम दिखे, हमारा उसमें जो है ग्लोरिफिकेशन हो। कैसे हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होगा जो आपने बताया कि भगवान हमको देखे? हमें तो विश्वास नहीं होता कि भगवान देख रहे हैं। एक्चुअली ये कोटेशन जो मैंने बताया प्रभु जी, ये सिर्फ भक्ति सिद्धांत महाराज का है कि हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए और तत्परता के साथ सेवा में जुड़ना चाहिए, ताकि भगवान हमें देखने को आए। तो ये सिचुएशन कैसे आएगी? बिल्कुल जो आज हमने चर्चा की है उसी से रिलेटेड है। देखिए, जो भगवान बता रहे हैं गीता के 14.26 में कि यो माम व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। हमें प्रयास करना चाहिए कि जो गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एज इट इज फॉलो करने का। जैसे खासकर से जो जपा के विषय में महाराज हमेशा बोलते हैं कि हम ध्यान पूर्वक जपा करें। जैसे कल का गुरु महाराज का लेटर था, कल 10 जुलाई था, तो महाराज कल के लेटर में बोल रहे थे कि एक अच्छे भक्त को रोज ये सोचना चाहिए, क्या मेरा आज का जप कल के जप से अच्छा हो रहा है या कम हो रहा है। और महाराज ने अभी 2-3 दिन पहले भी कोट ऑफ द डे में लिखा था कि हम हम गिनकर माला इसलिए करते हैं। कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं ना, 16 मालाएं क्यों? हम गिनकर माला इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये देख पाए कि मेरा अनुशीलन घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर 16 माला होने के बाद हमारे अंदर ऐसी स्थिति आती है कि अरे 16 हो गई, चलो मैं 1-2 माला और करता हूं, इसका मतलब है कि फिर हमारे अंदर कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि हम अपना नाम देखना चाहें। और जैसे कि हिज ग्रेस गौरांग प्रभु एक घटना सुना रहे थे, जो आपने प्रश्न पूछा है प्रभु जी। एक बार क्या हुआ, किसी भक्त ने 73 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की थी, और जब टेम्पल प्रेसिडेंट ने स्कोर पढ़ के सुनाया तो बाय मिस्टेक उन्होंने 23 पढ़ दिया। और वो 2 और 7 में अंतर नजर नहीं आया। टेम्पल प्रेसिडेंट ने पढ़ा, उन्होंने 23 गीता की है, और वो भक्त पीछे बैठा था, वो जंप करके ऊपर से आया और वहीं जाकर के कहने लगा, प्रभु जी मैंने 73 की थी। तो वो बोले, ओ वेरी वेरी सॉरी, मैंने 2 और 7 में थोड़ा गलती देख लिया। और वो जोरों से बोलने लगा कि टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं सॉरी, इन्होंने 73 गीता की थी। तो वहीं पर बैठे थे राधे श्याम प्रभु, जो पूना टेम्पल के प्रेसिडेंट है। राधे श्याम प्रभु और गौरांग प्रभु में ये डिस्कशन चला आपस में। तो राधे श्याम प्रभु ने गौरांग प्रभु से पूछा कि प्रभु जी, जब भक्त गीता बांटते हैं तो फिर उनको अपना नाम की इतनी चिंता क्यों होती है? उनको
इससे क्या फर्क पड़ता है 73 हो 23 हो, कृष्ण तो देख रहे हैं ना, और ऑल्टर में भगवान खड़े हैं, वो तो जानते हैं ना उन्होंने कितनी गीता की इन्होंने, अगर लोगों ने नहीं सुना तो क्या हुआ। तो गौरांग प्रभु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। गौरांग प्रभु कहने लगे कि वास्तव में हम लोग उस संसार से आए हैं, हम क्रिकेट में स्कोर देखने के आदी हो चुके हैं, हम फिल्मों में आदी हो चुके हैं, कितने ये फिल्म को कितने लोगों ने देखा, ये क्रिकेट के स्कोर, तो वही फिलोसफी हम यहां भी डालते हैं। लेकिन जैसे जैसे सतोगुण हमारा इंप्रूव होगा तो हम चाहेंगे भी नहीं कि हमारा नाम कहीं आए, कहीं भी नहीं चाहेंगे हमारा। और अगर भक्त ये इच्छा करता है कि मेरा नाम कहीं आए, तो उसकी जो सेवा है ना वो वास्तव में सारी पानी हो जाती है। भक्त को कभी भी कहीं भी नाम आए तो ये कहना चाहिए कि गुरु महाराज की प्रेरणा से, गुरु महाराज की ब्लेसिंग से ये मैं कर पाया, मैं एक भी गीता करने लायक नहीं हूं प्रभु जी। तो ऐसा भाव हमें विकसित करना चाहिए और निश्चित रूप से गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज जैसा आपके अंदर भाव है, महाराज के हम कभी भी आप ग्लोरीफाई करो तो महाराज कहेंगे नहीं नहीं, आई एम जस्ट लाइक ए पैरट। और प्रभुपाद मैं तो ट्राई करता हूं जस्ट रिपीट करने का, मुझे कुछ नहीं आता है। सोचिए कितने बड़ी स्थिति में होकर महाराज ऐसा बोलते हैं। तो हमें अपने गुरु महाराज से और वरिष्ठ वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे भाव हमारे अंदर आए। ठीक है प्रभु जी। वैसे तो आपके अंदर तो बिल्कुल भी ऐसा भाव नहीं है। मैं जानता हूं कि आप हजारों भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं और हमेशा इतना आकर के सम्मान एक एक से पूछते भी हैं कि प्रभु जी प्रसाद ठीक बना नहीं बना। और बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, मैं जानता हूँ प्रभु जी। वो नाम के लिए ना कि मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरा नाम याद आया नहीं आया कहीं भूल ना जाए। और जो आपने गीता का बताया, ऐसा मेरे साथ भी अनुभव है। जब पहले साल मैंने पुस्तक वितरण की तो किसी कारणवश 1000 गीता हो गई और मेरा नाम नहीं आया, तो मुझे बड़ा बुरा लगा ये कि 1000 गीता करने के बाद नाम नहीं आया। दुख हुआ मुझे। यस यस, इससे पफ अप होने का डर रहता है, इससे पफ अप हो सकते हैं हम लोग। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि संग से बहुत अच्छा भाव आता है हमारे अंदर ना, कि भक्त ने ऐसा कहा, एक वरिष्ठ वैष्णव ने ऐसा कहा तो हमें भी ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा प्रेरणा मिलती है प्रभु जी। ठीक है। और आपने प्रेरणा दी है तो मैं कुछ करने का प्रयास करूंगा। कुछ और भक्त का प्रश्न है, उन्होंने हैंड रेज किया, प्रभु जी पूछेंगे आपसे। हाँ हाँ बताइए प्रभु जी। गणेश प्रभु। सचिन गुप्ता प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ दंडवत प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी। सचिन बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ यस 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 प्रभु जी, जैसे आपने भी बताया कि जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ये सब पूर्व विदित हैं, जो भी हमने पूर्व जन्मों में कार्य किए हैं उनके द्वारा, और किसी उसका एक माध्यम होता है जो भी हमारे जीवन में आता है उसके द्वारा कष्ट दिए, चाहे ऑफिस में हो या घर में हो। यस यस। आपने एक तरीका ये बताया कि हम जो माला करते हैं कि हम अपनी अच्छी माला करें और बहुत ध्यान पूर्वक माला करें। लेकिन कई बार जैसे प्रभु जी हम माला करते हैं, 16 मालाओं का हम पूरा अच्छी तरीके से ज्ञान करते हैं और इवन तो उसके साथ एक्स्ट्रा भी करते हैं कि जिससे कि हमारी कोई गलती भी होगी तो हमारी वो एक्स्ट्रा में पूरी हो जाए। कभी कभी प्रभु जी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे 108 की जगह कई बार 109 भी हो जाती है गलती से, कभी 110, तो उसका भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? कुछ गलत होता है? नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं, वो तो अच्छा है। बल्कि जितना अधिक से अधिक हो, हाँ कम नहीं होना चाहिए, अधिक जितना भी हो जाए उतना कम है। नहीं, जैसे अभी आपने ये कहा था ना प्रभु जी कि हमको गिनकर करनी चाहिए, बिल्कुल सही सूत्र हाँ, होनी चाहिए, तो एक्चुअली वो उसका मतलब क्या है? हाँ उसका मतलब ये है कि कई बार लोग, हमसे बाहर के लोग, जो दूसरी संस्थाओं के लोग हैं, वो ये कहते हैं आप माला पे जब करते हो गिन के क्यों करते हो? भगवान का नाम तो अनलिमिटेड होना चाहिए, गिन के नहीं होना चाहिए, 24 घंटे करना चाहिए। तो मैंने ये बताया गुरु महाराज का लेटर, गुरु महाराज बोलते हैं कि हम गिनकर इसलिए करते हैं ताकि 16 जब हो, अगर हमें ऐसा भाव आ रहा है कि अरे अच्छा वो मेरी 16 पूरी हो गई, चलो आज का कोटा फ्री, अब मैं इसको पार्किंग में लगा करके आनंद करूंगा, इसका मतलब है कि अनुशीलन हमारा हुआ नहीं माला से। लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है अरे 16 हो गई, अरे मेरा तो और भी मन कर रहा था कुछ माला करने का, इसका मतलब है कि हमारा नाम के प्रति टेस्ट बढ़ रहा है। तो महाराज ने ये कोट ऑफ द डे में बताया कि जस्ट गिन हम इसलिए रहे हैं कि हम ये चेक कर पाए कि मेरा टेस्ट डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ज्यादा हो जाए तो कोई। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है, इसी से मिलता हुआ, कि जैसे हमने माला तो कर ली, अब हम घर में कुछ कीर्तन करने का भी प्रयास करते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, तो उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं होती है कि हमने कितनी बार भगवान का नाम लिया? उसमें कोई लिमिट नहीं होती, उसमें तो आप जितना समय दे सकते हैं उतना ही कम है।
वो उसमें गिनने की जरूरत नहीं है, ये माला पे गिनना जरूरी है। काउंटर भी हम इसलिए रखते हैं कितनी माला हो गई, और काउंट भी हम करते हैं 108 मन का होता है उसमें, तो वो भी हम गिन के इसलिए करते हैं। मतलब हम ये जी प्रभु जी, जैसे हम कीर्तन करते हैं तो हम जैसे हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हैं नॉर्मली, जैसे मंदिर में भी हम रात्रि में करते हैं कीर्तन, हम आपके साथ जाके करते हैं, तो उसके साथ जैसे राधे गोविंद भी हम कह सकते हैं या जय जगन्नाथ भी कर सकते हैं घर में, इस तरीके के भी कीर्तन कर सकते हैं, कोई उसमें हर्ज तो नहीं है? वैसे प्रयास करना चाहिए भक्तों को ज्यादा 99.9999 जो है हरे कृष्ण ही करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा इसी को ज्यादा हाईलाइट करते थे कि भक्त लोग और कुछ ना गाएं ज्यादा। प्रभुपाद तो कहते थे कि हमने 2 ही कीर्तन दिए हैं आपको, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद और हरे कृष्ण। भक्तों ने पूछा था प्रभुपाद एनी थर्ड, कोई एनी सॉन्ग? प्रभुपाद ने कहा नो, देयर इज ओनली 2। तो प्रयास करना चाहिए कि 90, हम बाहर प्रचार की दृष्टि से कभी कभी बाहर कुछ गा देते हैं, लेकिन जो सीरियस डिवोटी होते हैं उनको केवल हरे कृष्ण पर ही टिकना चाहिए। इसको कहते हैं प्रभुपाद वाद भक्त, ऐसे भक्तों को प्रभुपाद वादी कहा जाता है। जैसे प्रभु जी हम मंदिर में कीर्तन करते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, इसके ऊपर भी हम बहुत कीर्तन करते हैं। अगर ऑल्टर है तो कुछ देर कर सकते हैं, बहुत देर नहीं जी, कुछ देर कुछ गा सकते हैं, 1-2 मिनट गा सकते हैं। अगर घर में ऑल्टर में जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव हैं हाँ, तो मेरे पास है प्रभु जी। हाँ, फिर एक दो मिनट गा सकते हैं, बहुत देर तक नहीं। बहुत देर तक हमें हरे कृष्ण ही गाना चाहिए, हरे कृष्ण, मेनली हरे कृष्णा पे फोकस करना चाहिए। यस 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 प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न? जी प्रभु जी, नरहरि करुणा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बताइए। हाँ बताइए प्रभु जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि भगवान तो बहुत दयालु हैं, और आपने चैतन्य चरितामृत का भी वर्णन किया, तो एक जगह आपने नाम लिया, तो जैसे विभीषण जी भगवान के शरण में आए तो भगवान ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि वो असुर कुल के थे लेकिन भगवान के भक्त थे, तो भगवान ने उन्हें एक्सेप्ट किया। और हम और भी देखते हैं जगाई मथाई को, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन पाप किया था और ऐसा कोई भी पाप नहीं था जिनको वो छोड़े थे, सारा पाप किए थे। और जब हरिदास ठाकुर, छोटा हरिदास, तो उसने एक अपराध किया तो भगवान ने उसे क्षमा नहीं किया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि भगवान तो बहुत ही कोमल, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, लेकिन अगर एक भक्त ने जो उनके साथ में ही था, उनकी मंडली में ही था, छोटा हरिदास, तो भगवान यहां पर यह शिक्षा देना चाह रहे हैं कि वो सॉफ्ट तो बहुत है, लेकिन जो माताओं के साथ जो रिलेशंस है हमारा, मन से भी हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसा श्रील प्रभुपाद ने, अक्सर हमने देखते हैं इस्कॉन के अंदर, चाहे छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी स्त्री हो, सबको मां का ही लेना है, मां का ही दर्जा देना है। तो इस मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया, और उनके ऊपर जब प्रेशर किया तो उन्होंने कहा कि आप चाहो तो मैं चला जाता हूं यहां से। तो इससे एक्चुअली भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं, देखिए जो करप्शन होता है ना, वो ऊपर से आता है। अगर ऊपर हमारा जो बॉस है, अगर वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आज तक इस्कॉन इसलिए सक्सेसफुल भी है। आज तक इस्कॉन इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि हम मां की दृष्टि से, मातृवत पर दारेशु, चाणक्य पंडित ने भी यही कहा कि कोई भी अपनी पत्नी के अतिरिक्त कोई भी स्त्री है, उसको मां का ही दर्जा दिया जाना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद के किसी शिष्य ने एक स्त्री को बहन जी कह दिया था, सिस्टर कहा था, सोचिए, बहन जी, लेकिन प्रभुपाद ने उसको बहुत डांटा, हाउ डेयर यू से बहन जी, मैंने कब आपको सिखाया कि आप बहन कहो, आई ओनली डायरेक्ट यू से ओनली माता जी, नॉट बहन जी। तो क्या है कि मां का जब हम दर्जा देते हैं ना, मां जब हम कहते हैं, तो जितना भी हमारे हृदय में कलुष है वो सब वॉश हो जाता है, वैंकुश हो जाता है पूरी तरह से। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही चाहते थे कि कोई भी हमारे इस आंदोलन में मां के अतिरिक्त कुछ भी ना सोचे, ठीक है।
जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा। तो और किसी का प्रश्न है? गुरु जी और प्रश्न ले सकते हैं? समय कितना हो गया? हाँ 9 बज गए। वैसे तो आपका समय हो गया है प्रभु जी। आप देखिए अगर कोई और प्रश्न है। और प्रश्न है प्रभु जी, अगर आपके पास समय है प्रभु जी तो ले सकते हैं। हाँ बताइए प्रभु जी, मेरे पास तो समय है। खुशबू माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया था ना कि एक भक्त थे, उनको कोड़ी था और कीड़ा उनके कोड़ी से गिरता था तो वो दोबारा लगा देते थे, तो यस। और वो शुद्ध भक्त थे, तो इतने शुद्ध थे तो भगवान ने उनको क्यों दिया इतना खतरनाक वाला डिसीज जब वो इतने शुद्ध थे? क्योंकि प्योरिफिकेशन तो उनका हो ही गया होगा, और अगर प्योरिफिकेशन तो हो गया था। आपने ये बताओ आपने ज्वाइन कितने बजे किया है? आपने शायद पूरा लेक्चर नहीं सुना मेरे ख्याल से, या सुना है पूरा? नहीं पूरा नहीं सुना, लेकिन हाँ इसलिए आपने ये प्रश्न पूछा ना। इसका सॉल्यूशंस मैंने बताया ना बहुत बार कि भगवान अपने भक्तों को गौरवान्वित करना चाहते हैं, भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, भगवान एग्जाम्पल्स दिखाना चाहते हैं न्यू फाइट डिवोटीज को कि मेरा जो भक्त होता है वो ऐसा होता है। अनलेस अंदर से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, जैसा लग रहा था कि वो बहुत तकलीफ में है, भक्त तकलीफ में नहीं होता है, भक्त एक्सटेसी में होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद को जब पता चला कि उनकी फैक्ट्री में चोरी हो गई है, जो उनकी फार्मेसी थी उसमें चोरी हो गई है, तो प्रभुपाद एक्सटेसी में आ गए, इतना एक्सटेसी में आ गए प्रभुपाद कि पूरा तरह से आनंदित थे। लेकिन बाहर से अगर हम देखें तो लगता ऐसा है कि शायद प्रभुपाद दुखी हो रहे हैं या ऐसा है। तो उसी प्रकार से जो कूर्म ब्राह्मण है, बाहर से लग रहा है कि कीड़े उनके शरीर में चल रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में एक्सटेसी में है, क्योंकि जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो शरीर के धरातल से बहुत दूर होता है। वो कच्चे नारियल का उदाहरण देते हैं ना प्रभुपाद, कच्चा नारियल जो होता है वो पूरी तरह से चिपका होता है, लेकिन जब नारियल पक जाता है तो उसका जो खोल होता है और अंदर का हिस्सा है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त होता है वो पहले जो न्यूफाइट होता है वो शरीर से अटैच होता है, वो शरीर को ही देखता रहता है, शरीर को ही दिखाता रहता है, उसकी हैंडसम सुंदरता इसमें फंसा रहता है। लेकिन जब भगवान का जब भक्त जब मैच्योर हो जाता है वो शरीर से बाहर आ जाता है, उसको लगता है ये मैं एक कमरे में जैसे बैठा हूं तो ऐसे में एक शरीर में भी बैठा हूं। तो उसी प्रकार से कूर्म ब्राह्मण की भी स्थिति है कि उसको अंदर से एक्सटेसी में है, बाहर से ऐसा लग रहा है। तो और सबको दिखाने के लिए कि भगवान का भक्त इतना दयालु भी होता है, एक कीड़े को उठा करके भी चिपका रहा है। तो ऐसे परीक्षित महाराज भी ऐसे ही थे कि पहले उनको जा चुके थे, शरीर को सब पूरी तरह से वो दूर हो चुके थे, बाद में तक्षक ने उनको डसा, इसी प्रकार से। ठीक है, और किसी का प्रश्न? एक प्रश्न और ले लेते हैं लास्ट। 9:04 हो गए। गीता माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी प्रणाम, आपको भी धन्यवाद। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी आपने आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सब कुछ सॉल्यूशन भी दिया। जैसे आपने बताया कि जितने भी संकट होते हैं हम इजीली उनको सहन कर सकते हैं अगर हम अपने शुद्ध सत्व गुण को डेवलप करें। और आपने उपाय भी बताया है ना कि हरिनाम करें शुद्ध, और आपने ये बताया कि इसको दिनों दिन बढ़ाते रहें। तो इसमें और क्या उपाय है जिससे हम इनको दिनों दिन बढ़ाते रहें, और ऐसे क्या मापदंड जिससे हमें पता चले कि हमारा शुद्ध सत्व गुण बढ़ रहा है या हम इसमें स्थित हो रहे हैं, मतलब एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आध्यात्मिक स्पिरिचुअल उन्नति का। अच्छा, एक तो ये। दूसरा आपने ये बताया कि शुद्ध सत्व गुण, इसी को वसुदेव स्थिति भी कहते हैं, है ना प्रभु जी? इसी को ब्रह्मभूत अवस्था भी कहते हैं। तो है ना, और वो स्थित प्रज्ञता, ये भी यही है स्थित प्रज्ञ, जैसे जो भक्त स्थित प्रज्ञ है, सेम ये तीनों सेम ही है। तो इन तीनों की जो शाब्दिक अर्थ में भी कोई लिटिल डिफरेंस है या बिल्कुल सेम ही है तीनों वर्ड? तीनों सेम है। जैसे देखिए स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है जो अपनी प्रकृष्ट रूपेण, ज्ञ का मतलब होता है नॉलेज ज्ञान, और प्रज्ञ का मतलब है प्रकृष्ट रूपेण ज्ञान में स्थित है। और स्थित प्रज्ञ का भाषा,
तो जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित है उसी को वसुदेव अवस्था भी कहेंगे। और ब्रह्मभूत, ब्रह्म का अर्थ होता है शुद्ध। इसके 10 मीनिंग है वैसे ब्रह्म शब्द के, भगवान, आत्मा, शुद्ध। तो ब्रह्मभूत का अर्थ है कि वो शुद्ध धरातल पर स्थित है। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, तो प्रसन्न हो जाता है। न सोचती न कांक्षति, ना तो वो दुख करता है ना कुछ इच्छा करता है। मद भक्ति लभते पराम, और वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। तो ऑलमोस्ट तीनों सेम चीज है माता जी, ठीक है। और जैसे आपने कहा कि क्या क्या बढ़ाना चाहिए, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो बेसमेंट है वो है नाम जपा। हर भक्त को नाम जप के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित होना चाहिए, पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। शाम से ही चिंतन शुरू कर देना चाहिए कि कल मैं जप कैसे करूंगा, मैं कल अच्छे से जप करूंगा। शाम से ही प्रेयर्स करना शुरू कर देना चाहिए, और सारी शक्ति जितने भी हम लगा सकते हैं नाम जप में लगानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आता है 4 पापों से हमेशा बचे रहें। नंबर 3 आता है कि हम स्टडी जरूर करें, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा विद इन नोट्स। अगर हम खाली स्टडी कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेक्चर अगर हम 1 घंटा, एक लेक्चर हमें जरूर सुनना चाहिए, और उसको हमें विद इन नोट्स सुनना चाहिए। अगर हम नोट्स नहीं बना रहे हैं तो हम लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। और साथ में प्रसाद का बहुत जरूरी रखना चाहिए कि हम कभी भी ऐसा ना खाएं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में बताते हैं, विषय न खाइले दुष्ट होए मन, दुष्ट मन ना करे कृष्ण रस स्मरण। कभी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ से भोजन ना खाएं, या ऐसे घर में ना खाएं जो ऑफर नहीं है भगवान को। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, अगर आपने कभी देखा हो, कभी भी कहीं भी खाएंगे, भक्त के घर भी खाएंगे तो ये पूछेंगे भोग लगाया है ना। जी भक्त लोग भोग लगाकर ही खाएंगे और महाराज को भोग लगाकर ही देंगे, लेकिन महाराज फिर भी रिकन्फर्म करते हैं कि आपने भोग लगाया है ना, तो भोग लगाकर खाना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि कैसे हम नापें, तो मैंने बताया कि नाम जब पूरा हो, जब तब इस बात को नोट करें कि मेरा मन और माला करने के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे पता चलेगा कि आप एडवांसमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और, जैसे आपने बताया कि हमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए हरि नाम जप में, पूरा शाम से हमें चिंता करनी चाहिए। तो हम किस तरह से अपने नाम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे ये डिजायर बढ़ा सकते हैं कि बहुत अच्छा हो, कैसे क्या जैसे कि देखिए हमारे पास ना श्री चैतन्य महाप्रभु ने 7 श्लोक दिए हैं शिक्षा अष्टकम के। वैसे तो आप कोई सा भी श्लोक चुन सकते हो जिसका हमें मेडिटेट करना चाहिए, लेकिन जो मुझे पसंद है, जो मैं जिसको चुनता हूं हमेशा, मैं अपना आपको बता रहा हूं, जो श्लोक संख्या 7 है ना शिक्षा अष्टकम का, इसका हमें मेडिटेट करना चाहिए। जैसे उसमें क्या कहा जा रहा है, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरेण में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे सारा संसार शून्य जैसा लगता है। मतलब उनसे विरह अनुभव करना है हमें भगवान से। युगायतम निमिषेण, एक निमिष यानी एक पलक लगने तक का समय एक युग के समान लग रहा है आपके विरह में। कहाँ हो कृष्ण। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायतम, और आप नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, आंसू बह रहे हैं। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरेण में। जब ऐसी भावना हमारे अंदर में स्थापित हो जाएगी ना, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी नहीं हमें अट्रैक्ट कर पाएगा। तो ऐसे कोई भी एक श्लोक चुन सकते हो, सातों के सातों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है नाम जप अच्छा करने के लिए। लेकिन ये श्लोक मुझे जैसे मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा इसी को लेकर के चलता हूं कि सब कुछ शून्य है, इसके सामने कोई भी नहीं आना चाहिए। और कृष्ण यही चाहते हैं गीता में कि अनन्यास चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम यो माम, यानी मुझे नंबर 1 बनाओ पहले, बाकी सब नंबर 2 पे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है माता जी। हरे हरे कृष्णा। क्वेश्चंस आर ओवर, तो थैंक यू सो मच। आपका तो मैं जो
आज सुना इतना पॉजिटिव, आपने हमें कोरोना से लड़ने की इतनी ऊर्जा दी है आज। और जो कष्ट झेल रहे हैं हम, उस कष्टों को झेलने की इतनी पावर मिली है आज आपके वचनों से। तो इसलिए मैं भुजन प्रभु जी से आग्रह करूंगा कि वो फॉर्मली आपका धन्यवाद करें। प्रभु जी प्लीज। प्रभु जी बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी, आपने मुझे सेवा में लगाया। आपने इतना समय निकाला और इतना उत्साह पूर्वक बताया। एक बताना होता है और उसको उत्साह से अपने जीवन में आप किस तरह से पालन कर रहे हैं और प्रैक्टिकली वो तो हम सबको पता ही है, लेकिन उससे उतना उत्साह से बताना है वो हमारे अंदर, मतलब आप डाल रहे हैं कि वो नहीं जा रहा है फिर भी जबरदस्ती डाल रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए। ऐसे लग रहा है कि आप प्रयास कर रहे हैं। तो लगता है कि आपके आशीर्वाद से, आपके नित्य संग से ये संभव हो पाएगा, और आपको समय समय पर कष्ट देके जो है आपको कहेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। इसके सचिपति प्रभु की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि बोल। अगर किसी का कोई कमेंट या सजेशन है तो वो अपना सजेशन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। कर दिया।